2 से 3 टारगेट हिट होने के बाद सबसे बड़ी गलती आप ये करते हो, इसी वजह से आप मार्केट में बड़ा लॉस कर बैठते हो। उसका रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी ट्रेडिंग में। कोई भी टेक्निकल एनालिसिस की नॉलेज, चार्ट पैटर्न की नॉलेज आपको एंट्री लेने में खाली मदद करती है, आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है ये मदद करती है, आपको टारगेट कहाँ लेना है ये मदद करती है। लेकिन इसके बीच का जो खेल होता है वो साइकोलॉजी का होता है। तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे ज़्यादा वर्क करना चाहिए। 10% रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी होती है, 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है। ट्रेडर का माइंडसेट होता है जो उसको प्रॉफिटेबल बनने में हेल्प करता है। और मुझे मार्केट में 7 साल हो गया है। 4 साल मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वजह से मार्केट में स्ट्रगल किया। 6 महीने में तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स सारा चीज़ सीख लिया था, लेकिन ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से मैं मार्केट में 4 साल लगभग स्ट्रगल किया। तो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे और जो मैंने पढ़ा है, सीखा है, उसके बेसिस पे कि जब आपका 2 से 3 ट्रेडिंग में टारगेट हिट हो जाता है आपकी स्ट्रेटजी पे, तो आप कैसा फील करने लग जाते हो और उसके बाद आप क्या बड़ी गलती करते हो। तो जब भी आपका 2 से 3 टारगेट हिट हो जाता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करने लग जाते हो। आपको हैप्पी हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होने लग जाते हैं। तो आप एकदम कॉन्फिडेंस हो जाते हो कि यार अब तो मुझे मार्केट में सब समझ में आता है, इतना दिन मैंने मार्केट में स्ट्रगल किया है, अब मुझे एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल गई है जिसमें टारगेट मैक्सिमम टाइम हिट होता है। तो आप क्या करना चालू कर देते हो कि रिस्क ज़्यादा लेना चालू कर देते। तो पहले आप क्या करते थे, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते थे। मतलब जो 1% का रूल होता है यूनिवर्सल, कि आपको पर ट्रेड रिस्क 1% ही लेना चाहिए, इससे ज़्यादा रिस्क आपको एक ट्रेड पे कभी भी नहीं लेना चाहिए अपने कैपिटल का। तो आप यहाँ पे क्या करना चालू कर देते हो, मान लेते हैं आपकी कैपिटल 1 लाख की, तो पहले आप 1 लाख पे 1000 रुपये का रिस्क एक ट्रेड में लेते थे इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो अब आपने क्या किया कि जैसे ही आपका 2 से 3 या 5 टारगेट हिट हो गया तो आप कॉन्फिडेंस में आ गए। कॉन्फिडेंस में क्या, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। आपको ईगो आ गया कि मार्केट यार कुछ नहीं है, मुझे पता है, मेरे पास स्ट्रेटजी है, ये वर्क करती है। तो आपने क्या किया कि अब यहाँ पे जो आप 1% का रिस्क लेते थे वो रूल को ब्रेक कर दिया आपने ओवर कॉन्फिडेंस में। अब यहाँ पे 5% का सीधे एक ट्रेड में रिस्क ले लिया। आपने सोचा कि मैंने लगभग 10% का प्रॉफिट कर लिया है मार्केट से, 5% का रिस्क एक ट्रेड में ले लेता हूँ, अब की प्रॉफिट होगा तो मैं 5% 10% का रिटर्न एक बार में ही कमा लूँगा, जो मुझे 10 दिन लगे कमाने में। तो आप ये गलती कर देते हो। उसके बाद क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस तुरंत जैसे ही आप एंट्री लेते हो वहाँ पे थोड़ा सा मार्केट मूव करता है, स्टॉक मूव करता है, उसके बाद खटाक से आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है। आपको कुछ समझ नहीं आता यार ये क्या हुआ, आपका सीधे 5% उड़ गया। मतलब 5000 रुपये आपका सीधा उड़ गया। हज़ार करके आपने 10,000 कमाया था, लेकिन एक ही ट्रेड में आपकी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आपका 5000 रुपये सीधे उड़ गया। अब आपको क्या हुआ कि आप ईगो पे ले लिए, यार मार्केट मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट कर रही है, मुझे तो आता है टेक्निकल एनालिसिस, मुझे तो चार्ट पैटर्न आता है यार, मैं इतना दिन मार्केट में स्ट्रगल किया हूँ, मेरा कैसे मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया। फिर आप रिवेंज में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो, फिर दोबारा ट्रेड करते हो। आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे मतलब सेटअप नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आप बनाते हो सेटअप अपने मन से। उसके बाद आप वहाँ पे ट्रेड करते हो, फिर थोड़ा सा मार्केट आपके फेवर में आता है, फिर स्टॉप लॉस हिट कर देता है। फिर आपको कितना लॉस हो जाता है, फिर 5000 का लॉस हो जाता है। फिर जो आपने 1000 10,000 कमाया था वो 2 ही ट्रेड में आप लॉस करके बैठ जाते हो। फिर अगर आप थोड़ा सा माइंड को अपने कंट्रोल कर ले गए तो आप वहीं पे रुक जाओगे, उस दिन ट्रेडिंग बंद कर दोगे। लेकिन बहुत सारे लोग, 90% लोग ये गलती करते हैं कि फिर वो रिवेंज में और ट्रेडिंग करते हैं और धीरे धीरे वो अपने कैपिटल को साफ कर देते हैं। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है कि जब भी आपको 2 से 3 ट्रेड या 5 ट्रेड या लगातार 10 ट्रेड में भी अगर आपको प्रॉफिट हो गया हो, टारगेट हिट हो गया हो, तो वो आपकी वजह से प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो मार्केट की वजह से प्रॉफिट हो रहा है। कि जो आपकी स्ट्रेटजी है उस समय वो बहुत अच्छे से वर्क कर रही है, क्योंकि मार्केट उसके फेवर में चल रही है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी होती है वो 100% टाइम काम नहीं करती है। अगर आप 100 बार ट्रेड करोगे तो 40 बार कभी सही काम करेगी, 40 बार आपका टारगेट हिट होगा, 60 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी कभी 30 बार आपका टारगेट हिट होगा और 70 बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, कभी कभी आपका 60 बार टारगेट हिट होगा, 40 बार स्टॉप लॉस हिट होगा। तो ये मार्केट की वजह से होता है, आपकी स्ट्रेटजी की वजह से नहीं होता है। मार्केट अगर आपकी स्ट्रेटजी को फेवर करेगी कभी कभी तो आपको ज़्यादा टारगेट मिलेंगे, कम स्टॉप लॉस मिलेंगे। अगर आपकी
स्ट्रेटजी को मार्केट फेवर नहीं करेगी, मार्केट आपकी स्ट्रेटजी के हिसाब से वर्क नहीं करेगी, तो आपका स्टॉप लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो दोनों में ही आपको जानना, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आपको रोने नहीं बैठ जाना है, ना डिप्रेस होना है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। आपको उसी स्ट्रेटजी को, जो आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हो, जो आपने बैक टेस्ट की हुई है, उसी को फॉलो करते रहना है सेम रिस्क के साथ। आपको कोई चेंजेस नहीं लाना है और धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबल होते जाओगे। और अगर आपका लगातार टारगेट हिट हो जाता है, आप प्रॉफिटेबल हो गए हो, अच्छा रिटर्न एक ही महीने में आपने कमा लिया है, जो आप 3 महीने में कमाते थे वो 1 महीने में या 1 हफ्ते में आपने कमा लिया है, तो आपको ज़्यादा हैप्पी नहीं हो जाना है, नॉर्मल रहना है। क्योंकि ये आपकी वजह से नहीं आया है। इस समय मार्केट अच्छी है तो आपको पैसा मिल गया है, तो आपको वो पैसे को बचा के रखना है और आपको रिस्क सेम ही लेना है। आप अगर 1% का रिस्क लेते थे तो आपको 1% का ही रिस्क लेना है। एक दिन में आप 2 ट्रेड करते थे तो 2 ही ट्रेड करना है। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर फॉलो करते थे तो वही रेशियो फॉलो करना है। आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, नॉर्मल रहना है, तब आप जाके एक लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो। आपको हड़बड़ाना नहीं है, आराम से मार्केट में काम करना है, जल्दी जल्दी में नुकसान ही होता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।